जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 डायरेक्टली स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। अ शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 700 बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर ₹3,852 इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4,050 फाइंड इज प्रॉफिट परसेंटेज। वो कह रहा है कि अगर एक शॉपकीपर गेन्स अ प्रॉफिट 7% अगर प्रॉफिट कमाता है, अर्न करता है बाय सेलिंग अ डिनर सेट फॉर, अगर एक सेट को, डिनर सेट को सेल करके कितने में सेल कर रहा है, 3,852, तो ये फिर आपको मिल जाएगी, मतलब आपने इसका 700 निकालना है। इफ़ ही सेल्स इट फॉर ₹4,050, अगर वो 4,050 रुपये में डिनर सेट बेचे तो फिर उसको कितनी प्रॉफिट आएगी। पहले तो उसने बता दिया कि 3,852 रुपीज़ के ऊपर उसको 7% प्रॉफिट मिल रहा है। अगर वो कह रहा है कि अगर 4,050 रुपीज़ में अगर वो डिनर सेट या फिर कोई चीज़ बेचे तो उस पर कितनी प्रॉफिट आएगी, यही हमने फाइंड करना है। तो पहले आप लिख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस हम निकालेंगे पहले इसमें, क्योंकि उसने हमें सेलिंग दी है जो कि 3,852 रुपीज़, मतलब उसने जो सेलिंग प्राइस दी है। तो पहले हम इसकी निकाल लेंगे कॉस्ट प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, सेल प्राइस गिवन है इज़ इक्वल टू, सेल प्राइस कितनी है 3,852 और उसके बाद प्रॉफिट कितना बता रहा है 7%। तो हमने पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी है, फिर ही हम दूसरी जो उसकी सेकंड रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकेंगे। तो फिर कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है सॉल्यूशन में। फॉर्मूला वही, बात वही है, ये फार्मूले की मदद से ही आपने क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करने हैं, मतलब सॉल्व करने हैं। तो सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इंशाल्लाह जब आप 3-4 क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के करेंगे तो आपको ये फार्मूला कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि बार बार जब एक चीज़ रिपीट होती है तो वो फिर मेमोरी, जो इंटरनल मेमोरी है उसमें आ जाता है, तो फिर आपको कभी वो नहीं भूलेगा जब इंटरनल मेमोरी में आ जाएगा। तो प्रॉफिट है तो 1 + X% इसकी, क्योंकि प्लस मैंने इसलिए दिया क्योंकि प्रॉफिट दिया हुआ है। तो सेल प्राइस हमारे पास है 3,852 इज़ इक्वल टू, कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है तो 1 + 7%, तो 3,852 रुपीज़ बिल्कुल उसी तरह, और कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है, इसको आप CP लिखते हैं 1 + 0. अगर इसको डायरेक्ट आप 7 को डिवाइड करें 100 के ऊपर तो आपके पास आंसर आता है 0.07। तो 3,852 इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 1 पॉइंट, अगर इसमें प्लस करें तो 0.7 आ जाएगा आपके पास। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 3,852 इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई देख रहे हैं, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा विच इज़ 107। अब आप कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अगर 3,852 को डिवाइड करते हैं 1.07 के ऊपर, तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। 3,852 डिवाइडेड बाय 1.07, तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 3,600 रुपीज़। तो फिर इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हुई, कॉस्ट प्राइस इज़ इक्वल टू 3,600 या फिर 3,600। ये आपने कॉस्ट प्राइस निकाली। अब आपने, ये आपके पास थी फर्स्ट कंडीशन। अब आपने सेकंड कंडीशन की तरफ अगर मूव करें तो सेकंड कंडीशन में आप फिर क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन, अच्छा फर्स्ट कंडीशन हमने ये पहली रिक्वायरमेंट उसकी पूरी की और अब हम दूसरी रिक्वायरमेंट उसकी पूरी करेंगे। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या वो मांग रहा है, क्या कर रहा है रिक्वायरमेंट, कहता है कि 4,050 रुपीज़ अगर हों उसकी सेल प्राइस हो तो फिर फाइंड इज़ प्रॉफिट परसेंटेज। अब उसने प्रॉफिट नहीं दिया, अब वो खुद मांग रहा है हमसे कि प्रॉफिट बताएं कितना आएगा, तो हमने इसका प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट निकालने का भी वही फार्मूला है। तो अब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गई है, सेल प्राइस इज़ इक्वल टू कॉस्ट प्राइस
इंटू 1 प्लस x%। प्रॉफिट ही मांग रहा है इसलिए फिर प्लस x% ही आएगा। सेल प्राइस आपके पास जो कि दूसरी कंडीशन जो उसमें कह रहा है कि सेल प्राइस आपको दी है 4050 रुपये, 4050, 4050 रुपीज़ इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस हमने अभी निकाली जो कि आई हमारे पास 3600। 1 प्लस x% आपने निकालना है, इसलिए फिर x% साथ उसी तरह ही लगा दें, क्योंकि अभी आपने सिर्फ प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट हमारा x% है। तो 4050 और ये देखें आप इधर मल्टीप्लाई हो रहा है 3600, तो आप इसको इधर डिवाइड कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस x%, ये आपके पास आ जाएगा। तो देखें कि अगर आप 4050 को डिवाइड करते हैं 36 के ऊपर तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है, फिर देखते हैं बाय कैलकुलेटर। 4050 डिवाइडेड बाय 3600 मतलब 36, तो आपके पास ये आंसर आ रहा है 1.125। 1 प्लस x% सेम उसी तरह ही आपने लिखना है। x% आपने निकालना है, इसलिए x को आपने इसी तरह ही लिखना है, बिल्कुल जिस तरह मैं लिख रहा हूँ। तो 1 पॉइंट, अब ये देखें, अब हमने सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, तो फिर ये देखें ये जो प्लस हो रहा है x%, तो जिसके साथ प्लस या माइनस ना दिया हो तो उसकी जो साइन उसका होता है वो प्लस होता है, कोई साथ साइन ना दिया हो तो उसका होता है प्लस। देखें अब ये 1 जो इसमें प्लस हो रहा है, अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो आपके पास वो माइनस में हो जाता है। तो 1.125 माइनस 1 इज इक्वल टू x%, क्योंकि हमने x% निकालना है। याद रखिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि यहाँ पे ये प्लस हो रहा है 1, अगर आप इसको दूसरी साइड पे लेके जाएं, इसका उल्ट या अपोजिट लें तो फिर प्लस का माइनस होता है और मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है। तो अगर इसको आप सॉल्व करें तो माइनस 1.125 में अगर -1 करें तो आपके पास 0.125 आ जाएगा x% आपके पास आ गया। अब ये देखें कि आपने ये परसेंट हटाने के लिए आप मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, तो 0.125% आपने लेना है, तो x की फिर वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ये परसेंट अगर लें तो 0.125 को अगर मल्टीप्लाई करें आप 100 के साथ तो आपके पास फिर आंसर क्या आता है 0.125 मल्टीप्लाई बाय 100 जो परसेंट का है, तो आपके पास फाइनली आंसर आ रहा है 0.125 इज इक्वल टू x%। हमने निकाला 0.125, x की जो वैल्यू लें, अगर प्लस इसके साथ हो रहा है तो इधर आके माइनस जब हमने किया तो 0.125 हमारी x की वैल्यू आई। तो अब उसके बाद आपने जो परसेंट हटाना है, इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे 0.125 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो 12.5 इज इक्वल टू x। अब ये देखें 12.5 का मतलब होता है हाफ। अब ये भी आपका आंसर वैलिड है, और अगर आप इसको दूसरी शेप में लिखें तो जो 0.5 आ रहा है इसका 1.5 और 0.5 1 बनता है, तो ये हाफ हुआ। फिर तो इसको आप लिख सकते हैं इस तरह भी 12/1/2, ये फिर आपका आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने 4 किया। तो क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी तरह ही है, उसमें बताया हुआ उसने कि अगर प्राइस हो, पूरी स्टेटमेंट इसकी पढ़ते हैं। दी सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज़ इक्वल टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल, फाइंड दी प्रॉफिट परसेंटेज। देखें अभी हमने निकाला, साथ इसको परसेंटेज दे दें क्योंकि हमने परसेंटेज में ये साइन दिया।
अभी हमने यही चीज़ फाइंड की क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 5 में भी वो यही पूछ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल इसी तरह ही है। उस आपने सेलिंग प्राइस में 15 रखने हैं, मतलब सेलिंग प्राइस आपके पास 15 हो जाएगी और आपके पास कॉस्ट प्राइस जो है वो हो जाएगी 12। तो आपने बिल्कुल उसी तरह 15 जो सेलिंग प्राइस रखेंगे, कॉस्ट प्राइस दूसरी साइड पे, और कॉस्ट प्राइस जब आप मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। तो इसी तरह आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह ही। तो आज इस वीडियो में हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 4 और 5। अगर 5 में आपको फिर भी कोई टेंशन हो तो आप हमें कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।